अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के निशान पर क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 7। तो चले स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है HCF एंड LCM ऑफ टू पॉलिनोमियल्स आर x + 5 एंड 2x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 रिस्पेक्टिवली। फाइंड दी पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2। दो पॉलिनोमियल्स है और इन दो पॉलिनोमियल का HCF हमें गिवन है वो है x + 5 और इन दो पॉलिनोमियल्स का LCM है 2x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। हमने वो दो पॉलिनोमियल्स फाइंड करने हैं और इन दो पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होना चाहिए? वो 2 होना चाहिए। तो डिग्री 2 से मुराद ये है कि जो पॉलिनोमियल हम फाइंड करें तो इनमें जो वेरिएबल हो तो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जो है वो 2 होगा। यहाँ पे वेरिएबल x का हाईएस्ट पावर जो है वो 3 है। तो ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 हुआ और हमने पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 फाइंड करना है। सोल्यूशन गिवन क्या है? तो HCF गिवन है। HCF क्या है? x + 5 और LCM क्या है? LCM इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। हमने दो पॉलिनोमियल्स फाइंड करने हैं तो पहले पॉलिनोमियल को हम a नाम देते हैं और दूसरे पॉलिनोमियल को हम b नाम देते हैं। इसके बाद सबसे पहले स्टेप में हम ये LCM जो गिवन है इसको हम फैक्टराइज करेंगे। फर्स्ट वी विल फैक्टराइज LCM। तो LCM इसको जब हमने फैक्टराइज करना है तो हम बाय फैक्टर थ्योरम इसको फैक्टराइज करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम P ऑफ x नाम देते हैं। P ऑफ x इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। अब इसमें हम P ऑफ 1 पुट करते हैं। तो P ऑफ 1 इज इक्वल टू, जहाँ पे वेरिएबल x है वहाँ पे हम 1 पुट करेंगे तो 2 × 1 क्यूब हो जाएगा प्लस 11 फिर 1 स्क्वायर फिर प्लस 2 × 1 माइनस 15। इसके बाद 1 क्यूब बराबर है 1 के तो हम 1 लिखेंगे। इसी तरह 1 स्क्वायर भी बराबर है 1 के प्लस 2 × 1 से 2 माइनस 15। इसके बाद 2 × 1 से 2 प्लस 11 × 1 से 11 प्लस 2 माइनस 15। इसके बाद 2 प्लस 11 से 13, 13 प्लस 2 से 15 और ये माइनस 15। तो ये कैंसिल, हमारे पास P ऑफ 1 पे क्या आया? 0। तो जब P ऑफ 1 पे हमारे पास 0 आया तो इसका मतलब ये है अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम कि x - 1 जो है वो फैक्टर है P ऑफ x का। इसके बाद मज़ीद फैक्टर्स फाइंड करने के लिए हम इस पॉलिनोमियल को x - 1 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इस तरह आएगा। x - 1 ये हमारा डिवाइज़र होगा और 2x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 ये हमारा डिवाइडेड होगा। अब हम सिंपल डिवीजन करेंगे तो 2x क्यूब ये डिवाइडेड का पहला टर्म है और x डिवाइज़र का, तो 2x क्यूब इसको हम x पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इस तरह आएगा। x क्यूब हम इस तरह लिख सकते हैं x डॉट x स्क्वायर डिवाइड x, तो ये x और ये x कैंसिल किया रहता है 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर को हम यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद 2x स्क्वायर को हम x और -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x क्यूब हो जाएगा फिर -2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर सब्ट्रैक्शन तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस,
तो ये कैंसिल। फिर 11x² और प्लस 2x² से आता है 13x²। फिर 2x और -15 को हम यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद 13x² को हम x पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आता है 13x। तो फिर 13x को x और -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 13x इंटू -1 से आता है -13x। इसके बाद सब्ट्रैक्शन है तो सिंबल चेंज होंगे, तो ये कैंसिल। 13x प्लस 2x से आता है 15x -15। इसके बाद हम 15x को x पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आता है 15। तो 15 को जब हम x और -1 के साथ मल्टीप्लाई करें -15। फिर सब्ट्रैक्शन तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, ये b कैंसिल और ये b कैंसिल। तो ये हमारे पास आया क्वोशंट। इसके बाद हमारे पास इस तरह हो जाएगा p ऑफ x इज इक्वल टू, ये हमारे पास डिवाइजर है x -1 और ये हमारे पास क्वोशंट है, तो इसको हम मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे 2x³ प्लस 13x प्लस 15। अब इसको हम मज़ीद फैक्टराइज करेंगे, तो इसको हम बाई सम एंड प्रोडक्ट रूल फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ पे सम हमारे प्रोडक्ट हमारे पास होगा इन दोनों का 30x² और सम हमारा होगा 13x। अब हमारे पास दो ऐसे टर्म चाहिए जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आए 30x² और जिसको अगर हम ऐड करें तो हमारे पास आए 13x। तो है 10x और 3x, तो हम 13x की जगह ये लिखेंगे। तो x -1 फिर 2x² प्लस 3x प्लस 10x प्लस 15। इसके बाद x -1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे x जो है ये कॉमन है तो क्या रहता है 2x प्लस 3 और यहाँ पे प्लस 5 जो है कॉमन है तो क्या रहता है 2x प्लस 3। अगेन 2x प्लस 3 को हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या रहता है x प्लस 5। तो ये तो हमने एलसीएम फैक्टराइज किया। अब फाइनली हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे ये जो है x प्लस 5 ये हमारा HCF है, मतलब HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो वो तो दोनों पॉलिनोमियल्स में मौजूद होंगे x प्लस 5 और ये हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर है इस एलसीएम का। एलसीएम बेसिकली हमारे पास इक्वल है एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन मल्टीप्लाई अनकॉमन। तो ये तो हमारे पास एलसीएम के फैक्टर है ये तीन, तो इसमें कॉमन भी होंगे और अनकॉमन भी। तो इसमें कॉमन x प्लस 5 है। x प्लस 5 क्यों कॉमन है? क्योंकि ये दोनों पॉलिनोमियल का HCF है, तो HCF तो दोनों पॉलिनोमियल में मौजूद होंगे। फिर ये जो है ये दोनों अनकॉमन फैक्टर है एलसीएम का, तो ये अनकॉमन फैक्टर x -1, तो x -1 के साथ पहले हम x प्लस 5 लेंगे, वो हमारा a पॉलिनोमियल होगा। a इज इक्वल टू x -1 और x प्लस 5। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इस तरह आएगा x को x के साथ तो x², फिर x को प्लस 5 के साथ तो प्लस 5x, फिर -1 इंटू x से -x, -1 इंटू प्लस 5 से -5। इसके बाद a इज इक्वल टू x², फिर 5x -x से आता है प्लस 4x और ये -5। तो ये हमारे पास आया a की वैल्यू। इसके बाद हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इस 2x प्लस 3 इसको हम HCF x प्लस 5 के साथ लेंगे। तो b इज इक्वल टू x प्लस 5 इंटू 2x प्लस 3। अब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x इंटू 2x से आता है 2x², फिर x इंटू प्लस 3 से प्लस 3x, फिर 5 इंटू 2x से
10x, 5 + 3 से 15। अब इसको हम ऐड करेंगे तो b इज इक्वल टू 2x² + 13x + 15। तो ये हमारे पास आया b की वैल्यू। अब ये a और b ये हमारे पास आए रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। अब क्वेश्चन नंबर 8 में है ए प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल एज x⁴ + 6x³ - 3x² - 56x - 48 and their LCM is x³ + 2x² - 11x - 12। फाइंड देयर HCF। दो पॉलिनोमियल्स है और इन दो पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट हमें गिवन है और इन दो पॉलिनोमियल का एलसीएम भी गिवन है। हमने इन दो पॉलिनोमियल का HCF फाइंड करना है। तो ये हमारे पास हुआ गिवन डेटा a क्रॉस b, एलसीएम ये हमारे पास गिवन है और HCF ये हमारे पास रिक्वायर्ड है। इसको हमने फाइंड करना है और फार्मूला है H क्रॉस L इज इक्वल टू A क्रॉस B, यानी HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू A क्रॉस B। तो A और B हमारे पास दो पॉलिनोमियल है तो इसका प्रोडक्ट भी हमें गिवन है। सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है HCF। तो इस LCM इसको हमने डिवाइड किया बोथ साइड, तो ये L और ये L कैंसिल, तो H इज इक्वल टू A क्रॉस B बाई L। इसके बाद इसमें हमने सिंपल वैल्यू पुट किया A क्रॉस B की वैल्यू और LCM की वैल्यू। फिर इसको इस नोमिनेटर को हमने डिनोमिनेटर पे डिवाइड किया यहाँ पे। तो यहाँ पे पहला टर्म डिवाइडेंड का x⁴ है और ये x³ है। तो x⁴ को हमने x³ पे डिवाइड किया तो हमारे पास आया x। फिर x को हमने तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आया। इसके बाद हमने सब्ट्रैक्शन किया तो सिंपल चेंज, तो हमारे पास ये आए। फिर ये 4x³ ये पहला टर्म है और ये डिवाइज़र का पहला टर्म है। तो 4x³ को हमने x³ पे डिवाइड किया तो हमारे पास आया 4। फिर 4 को तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई किया। इसके बाद सब्ट्रैक्शन किया तो ये भी कैंसिल, ये भी और ये भी। तो हमारे पास क्वेश्चन किया आया x + 4। तो ये हुआ हमारा HCF। आई होप कि आप सबको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।